जिसके बाद तांजीरो वापस उरोकोडाकी के पास जाता है और कहता है कि वो फाइनल सिलेक्शन के लिए रेडी है। इसलिए उरोकोडाकी उसे एक कस्टम आउटफिट देते हैं जिसके रोप पर स्नो फ्लिकर्स बने होते हैं। जिसके बाद तांजीरो निकल पड़ता है सिलेक्शन के लिए। और जब तांजीरो टेस्ट की लोकेशन पर पहुंचता है तो वहां पर काफी सारे लोग ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं और वो जगह इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है कि कुछ समय के लिए तांजीरो उस सीनरी में ही खो जाता है। तभी वहां पर दो सिबलिंग आगे आते हैं और वो लोग समझाते हैं कि टेस्ट कैसे होगा, जिसमें उन सबको बस सनराइज होने तक सरवाइव करना होगा। जो सुनकर तांजीरो कहता है कि ये तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसलिए वो बिना सोचे समझे जंगल के अंदर में एंटर कर जाता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो नोटिस करता है कि बचपन में वो ऐसी सिचुएशन में टेंस हो जाता था, लेकिन अब वो बिल्कुल सही है। लेकिन तभी एक डीमन पेड़ के पीछे से तांजीरो के ऊपर में जंप करता है, लेकिन तांजीरो उसे एक ही स्लैश में दो हिस्सों में काट देता है। फिर वो जंगल की तरफ भागने लगता है डीमंस को डिफीट करते हुए, वो भी बिना रुके और बिना ब्रेक लिए। जिसके बाद वो एक बड़े से डीमन के सामने आ जाता है जो कि हैंड डीमन होता है और वो सबसे बड़ा होता है जो कि तांजीरो को ही देख रहा होता है। जिसके बाद डीमन बोलना शुरू करता है और तांजीरो के कपड़ों को देखकर वो कहता है, लगता है तुम उरोकोडाकी के स्टूडेंट हो। ये सुनकर तांजीरो सीरियस हो जाता है क्योंकि वो डीमन तांजीरो को पकड़ने जा रहा होता है। लेकिन तभी हवा ठंडी होने लगती है और धीरे धीरे आइस पूरे एरिया को कवर करने लगते हैं और आखिर में उस डीमन के पैर भी पूरी तरह से जम जाते हैं क्योंकि उस टाइम पर तांजीरो आइस ब्रीथिंग का 5th फॉर्म यूज करता है, जिसकी वजह से पूरा एरिया बर्फ से ढक जाता है और डीमन हिल भी नहीं पाता है। इसलिए वो समझ जाता है कि ये लड़का थोड़ा सा अलग है और वो उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। लेकिन उसके नज़रों से तांजीरो गायब हो जाता है क्योंकि तांजीरो पहले ही उसके पीछे ट्री ब्रांच पर आ चुका होता है। और फिर वो अपना 2nd फॉर्म यूज करता है जिसका नाम होता है स्नो स्टॉर्म बराज, जिसकी हेल्प से तांजीरो एक से एक अटैक करता जाता है और डीमन को कट कर देता है। इसलिए डीमन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तांजीरो उसके हाथ पर बार बार अटैक करता जाता है, जिस वजह से तांजीरो के नए ब्रीदिंग स्टाइल के 2nd फॉर्म के सामने वो डीमन कुछ कर ही नहीं पाता है और धीरे धीरे आइस उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है, जिस वजह से वो कम्प्लीटली फ्रीज हो जाता है और हिल भी नहीं पाता है। तभी तांजीरो उसका सिर काट देता है और वो डीमन धीरे धीरे गायब होने लगता है। तांजीरो उसे देखकर कहता है, अब तुम आज़ाद हो, अब तुम्हें किसी को भी हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि इस जगह पर सबसे अजीब बात यह होती है कि वो डीमन रो पड़ता है और तांजीरो का शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद तांजीरो भी फिर से जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगता है जब तक सुबह नहीं हो जाती। जिसके बाद सुबह हो जाती है और तांजीरो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं। इसलिए तांजीरो सोचता है कि काश वो और भी लोगों को बचा पाता, लेकिन अब वक्त नहीं है। जिसके बाद वो लोग अपना ऑर्क चूज करते हैं जिनसे उनकी स्वॉर्ड बनेगी और साथ ही में उन्हें उनका क्रो भी मिल जाता है। फिर तांजीरो वापस उरोकोडाकी के पास लौट जाता है और वो खुश होता है कि नेजुको जाग चुकी है और उरोकोडाकी भी तांजीरो को देखकर खुश होते हैं और वो कहते हैं, ये तो बस शुरुआत है, तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। कुछ हफ्तों बाद ब्लैक स्मिथ स्वॉर्ड लेकर आता है और तांजीरो उसे घूर कर देखता है और वो इतना फोकस्ड होता है कि वो तुरंत ब्लेड भी नहीं निकालता। जब वो फाइनली उसे निकालता है और आसमान की तरफ पॉइंट करता है तो वो स्वॉर्ड ब्लैक हो जाता है, जो देखकर दोनों लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये एक बैड साइन माना जाता है। लेकिन तांजीरो इसे एक अच्छा साइन मानता है जिससे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। इसलिए वो अपने मास्टर और ब्लैक स्मिथ को थैंक्स कहता है और अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। जल्दी ही उसका क्रो भी उसे एक मैसेज देता है कि एक गांव में एक डीमन है जिसे उसे मारना होगा। तांजीरो वहां पर पहुंचता है और लोगों से सुनता है कि रात में लड़कियां गायब हो रही हैं और कभी भी वापस नहीं आ रही हैं। लेकिन इस बार तांजीरो बहुत ही ज़्यादा शांत होता है और वो सिचुएशन को एनालाइज करता है और डीमन की स्मेल को फॉलो करता रहता है। जब एक लड़की को डीमन उठा रहा होता है तभी आइस रूम में फैल जाता है और डीमन के हाथ जम जाते हैं और तांजीरो कह रहा होता है कि इस बार नहीं। तांजीरो एक ही मूव में उसका सिर काट देता है और उसे लगता है कि बैटल खत्म हो चुकी है। लेकिन अचानक से दीवार से डार्क ऑयल निकलता है जिसमें से डीमन बाहर आते हैं और तांजीरो कहता है 2 और डीमन। इसलिए तांजीरो तुरंत रेडी हो जाता है और उनके एक अटैक को ब्लॉक कर लेता है, पर तांजीरो का ब्लाइंड साइड ओपन रह जाता है। तभी नेजुको उसकी मदद के लिए आ जाती है, वो लड़की को प्रोटेक्ट करती है, जबकि तांजीरो डीमन के पीछे कूद पड़ता है और अपनी सांसों को रोककर वो अगली फाइट के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि तांजीरो अब एक पानी के डोमेन के अंदर में फंस चुका होता है।
जहाँ पर हर तरफ से अटैक आ रहे होते हैं और वो दोनों तरफ से उन्हें ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बार बार हिट हो रहा होता है। इसलिए तांजीरो समझ जाता है कि यह सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और यहाँ पर वो ज़्यादा देर तक सांस भी नहीं रोक सकता है। इसलिए उसे कुछ सोचना होगा और तभी वो एक चीज़ देखता है जो कि दोनों डीमन एक साथ उसकी तरफ बढ़ा रहे हैं फाइनल ब्लो देने के लिए। लेकिन इस बार तांजीरो पीछे नहीं हटता है और वो एक गहरी सांस लेता है और जोर से चिल्लाता है, आइस ब्रीदिंग 5th फॉर्म। अचानक से पूरा वाटर डोमेन जो कि उसके आसपास में था पूरी तरह से बर्फ में बदल जाता है। पानी भी जम जाता है, इसलिए डीमन भी मजबूर हो जाते हैं पीछे हटने के लिए और तांजीरो भी उनका पीछा करता है ड्राई लैंड तक। लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई थी और तांजीरो उन्हें धीरे धीरे जमाने लगता है, जिसके बाद तांजीरो आगे बढ़ता है और उनके आसपास की हवा ठंडी और तेज हो जाती है, जिसके अगले ही पल दोनों डीमन गिर जाते हैं और धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। जिसके बाद फाइट खत्म हो जाती है और गांव वाले आवाज़ सुनकर वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तांजीरो वहां पर नहीं रुकता है और वो तुरंत गायब हो जाता है नेजुको को लेकर। जिसके बाद वो अपने अगले मिशन के लिए रेडी होने के लिए चला जाता है, जहां पर तांजीरो लगातार ट्रेनिंग करता रहता है अपनी फ्रोस्ट ब्रीदिंग को मास्टर करने के लिए। तभी उसका क्रू उसके पास आता है और कहता है, तुमसे कांटेक्ट करना मुश्किल है, तुम आसानी से मिलते नहीं हो। जो सुनकर तांजीरो थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर फिर क्रो उसे नेक्स्ट मिशन देता है जिसमें उसे आसाकुसा टोक्यो जाना है। वहाँ एक डीमन के होने की अफवाह है जो कि इंसानों के बीच में छुपा हुआ है। जो मैसेज सुनकर तांजीरो अपना सिर हिलाता है और अपना सामान जमा करने लगता है और अपनी अगली जर्नी के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जल्द से कर देना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।